नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है विजय कुमार और आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, भोले भाले मगर गजब के जांबाज फाइटर टोड्स की इस हास्य कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है सुपर टोड्स। आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ कुछ इस तरह का है, देख सकते हैं। हमसे तो अपराधी डर ही नहीं रहे। अपराधियों को डराने के लिए हमें बनना ही पड़ेगा नागराज, ध्रुव और डोगा के जैसा। ये कहलाते हैं सुपर हीरो और हम कहलाएंगे सुपर टोड्स। फाइटर टोड्स टीवी पर आ रही इन खबरों से बेहद प्रसन्न थे कि कॉमिक के सुपर हीरोज नागराज डोगा पर बनी हिंदी फिल्म सुपर हीरो कई सिनेमाओं में आज रिलीज हो गई थी। राजापुर में ये फिल्म राजा सिनेमा पर रिलीज हुई थी। भला फिल्म देखने का ये अवसर वह हाथ से कैसे जाने देते। उनके पास टिकट खरीदने के पैसे तो थे नहीं, इसलिए वो गटर के रास्ते मेन हॉल से फिल्म देखने का मजा ले रहे थे। वो देख कटर, नागराज आ गया। हाँ, बदमाश कैसे थर थर कांप रहे हैं। उसके आते ही डर के मारे बदमाशों की धिक बंद गई है। नागराज ने एक मुक्का भी नहीं मारा और लो, वो बदमाश तो अपने आप ही बेहोश हो गए। देख देख, नागराज के कारनामे देखकर बच्चे कैसे खुश हो रहे हैं। बच्चों का प्यारा नागराज हमारा। पर्दे पर चलती फिल्म पर सहसा ही कालिख पुत गई। अभी तो द इन भी लिखा हुआ नहीं आया, इससे पहले ही फिल्म बंद कैसे हो गई। फिल्म का सारा मजा खराब कर दिया। फिल्म वहां से पर्दे पर प्रेषित होती है। कितना मजा आ रहा था। हाँ चलो देखे वहां क्या गड़बड़ है। तौकी जी ने फाइटर टोड्स को अपराध से लड़ने के तरीके सीखने के लिए नागराज, सुपर कमांडो ध्रुव और डोगा के कई कॉमिक दिए थे। उन कॉमिकों को पढ़ने के बाद फाइटर टोड्स भी इन सुपर हीरोज के फैन हो गए थे। मक्खी, मच्छर, कीड़ा कीड़ा पकड़ो इन्हें मत पकड़ने देना। हमारा नाश्ता हमारे अलावा कौन पकड़ रहा है। फाइटर टोड्स अंदर आ गए। अगर हम पकड़ेंगे नहीं तो जलाएंगे कैसे मास्टर, ये तो मक्खी मच्छरों और कीड़ों को पकड़कर जलाने की बात कर रहे हैं। हाँ, और इन्होंने जिन दो लोगों को पकड़ रखा है शायद वो इन्हें जलाने से मना कर रहे हैं। मक्खी, पतंगे, तुमने इन्हें पकड़ तो लिया है। अब इन्हें पीट पीट कर बेहोश कर देते हैं। और कीड़े, तू प्रिंट जला। हम यह नागराज की फिल्म नहीं चलने देंगे। ठीक है मच्छर दादा, मैं प्रिंट जलाता हूं मास्टर, मक्खी मच्छर कीड़ा पतंगा तो इनके नाम है। हाँ, तेरे मुंह में बेकार में ही पानी आ गया। टोट्स जैसे पल भर में ही सारा माजरा समझ गए थे। ये चारों यहाँ फिल्म का प्रिंट जलाने आए हैं। तो फिर मैं बोलता हूं, टोट्स एक्शन। पहले तो हम तुम्हें इसी बात पर पीटेंगे कि तुमने अपने नाम हमारे स्वादिष्ट व्यंजनों पर क्यों रखे हैं। धा धा तुमने प्रिंट जलाने की कोशिश करके न सिर्फ हमारे बच्चों को भी हमारी बल्कि बच्चों के भी मनोरंजन में बाधा डाली है। धार और हम तुम्हें नागराज की फिल्म के जलाने के अपराध में पीटेंगे। धार, हमें पीटोगे अरे, ये तो हमसे डरने की बजाय हंस रहे हैं। फिल्म में नागराज से तो बदमाश फौरन डर गए थे कटर। शायद हमारी मार खाकर इनके कान बहरे हो गए हैं और इन्होंने सुना नहीं कि हम इन्हें पीटने आए हैं। मैं तेज बोलकर इन्हें बताता हूं, अबे हम तुम्हें पीटने आए हैं, हमसे डरो ये तो और भी जोर से हंसने लगे। मास्टर, इन्हें तू बता कि हम तुम्हें पीटने आए हैं ताकि ये हमसे डरे। ठीक है, इन्हें मैं बताता हूं। चुप। मास्टर ने डंडा उसके मुंह से बाहर निकाल लिया। अब कान खोलकर सुन ले। हम तुम्हें पीटने आए हैं। तुम हमसे डरने की बजाय हंस क्यों रहे हो। तुम जैसे कार्टून कार्टून फिल्मों के कार्टून कार्टून का हाथ तुम जैसे कार्टून फिल्मों के कार्टून जब हम जैसे खतरनाक बदमाशों को पीटने की बात करेंगे तो हमें हंसी नहीं आएगी क्या। यार, हम भी नागराज की तरह सुपर हीरो हैं। तुम्हारा हमसे डरना बहुत जरूरी है। हमारे अर्दली ने हमें डरने से मना किया है। धाड़ देखो,
अब तो हमें भी शर्म आने लगी है। बस थोड़ा सा डर लो। हाँ प्लीज। हम तुम्हारा कहना क्यों माने? हमारा बॉस तो अर्दली है। अर्दली कहेगा तो हम डर जाएंगे। कंप्यूटर, ये अर्दली क्या होता है? अर्दली अफसर से छोटा अफसर होता है। तो फिर ठीक है, अपने अर्दली का पता बता। अर्दली अपने साथियों के साथ ढाबे में मिलेगा। पतंगा ने उसका पता कटर को बता दिया। होश में आने के बाद हम तो हंसते हंसते फिल्म के प्रिंट जलाएंगे और तभी यहां से जाएंगे। मास्टर, अब हम अपनी और बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकते। तू ठीक कहता है कटर, चल यहां से। पुलिस को बुलाओ। चारों चारों टोट्स निवास में लौट आए। यारो, हमारे साथ ये अच्छा नहीं हुआ। हाँ मास्टर, आज पता लग गया कि हमसे तो अपराधी डरते ही नहीं। कटर, तू ठीक कहता है। हम भी तो नागराज, सुपर कमांडो ध्रुव और डोगा की तरह अपराध को खत्म करने के लिए ही लड़ते हैं। नागराज, ध्रुव और डोगा को देखकर तो अपराधियों की दिग्दी बन जाती है, पर हमें देखकर अपराधी हंसते हैं। अगर यही हाल रहा तो हम अपराधियों को अपना मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रहेंगे। कंप्यूटर, तू चुप क्यों है? मैं कंप्यूटर में वही देख रहा हूं मास्टर कि बदमाश हमें देखकर डरे क्यों नहीं। तो फिर जल्दी देख, मैं तो अभी तक शर्म से पानी पानी हो रहा हूं। कंप्यूटर में देखकर मैंने यह निष्कर्ष निकाला है यारो कि नागराज, ध्रुव और डोगा की तरह हम सुपर हीरो हैं तो सही, पर उनकी तरह सुपर हीरो लगते नहीं। तेरी बात कुछ पल्ले नहीं पड़ी कंप्यूटर। अगर हम सुपर हीरो हैं तो फिर लगते क्यों नहीं? क्यों नहीं लगते? उसके लिए हमें बारी बारी से नागराज, ध्रुव और डोगा की शक्तियों का विश्लेषण करना होगा और ये पता लगाना होगा कि उनके पास ऐसा क्या है जिससे अपराधी डरते हैं। ये तो मैं बता सकता हूँ। लोग नागराज से उसके सांपों के कारण डरते हैं जो उसके शरीर में रहते हैं, और नागराज जब चाहता है तब वो उसकी कलाई से बाहर आकर शत्रुओं पर टूट पड़ते हैं। वो विषैली फुकार भी छोड़ता है। वो रेंग कर दीवारों पर चढ़ जाता है। वो कुंफू वाली लड़ाई लड़ता है, जैसे स्नेक स्टाइल, मंकी स्टाइल, टाइगर स्टाइल। सुपर कमांडो ध्रुव के बारे में मैं बताता हूँ। उसके पास तेज दिमाग है। वो खतरनाक से खतरनाक अपराधियों को अपनी इसी तेज दिमाग से धूल चटा देता है। इसके अलावा उसके पास स्टार लाइन है, जिसे वो ऊंची बिल्डिंगों पर अटकाकर कहीं भी पहुंच जाता है। वो पशु पक्षियों से भी बातें कर सकता है, क्योंकि वो सर्कस में उनके साथ रहा है। और डोगा के पास कुत्ते जैसी शक्ल सूरत है। कुत्ते उसके दोस्त हैं, वो उनसे बातें कर सकता है। कुत्ते ही उसके हथियार हैं और डोगा डोगा वाली वर्दी लेकर आते हैं। वो किसी भी समस्या को जड़ से उखाड़ता है। हमारे पास तो इनमें से कुछ भी नहीं है। फिर तो हमें भी इन जैसा बनना चाहिए ताकि अपराधी हमें देखकर ही गस खाकर गिर जाए। तो फिर ठीक है, हम भी नागराज, ध्रुव और डोगा की तरह सुपर हीरो बनेंगे। हम सुपर हीरो नहीं बन सकते, क्योंकि सुपर हीरो तो आदमी बनते हैं। हम टोट्स हैं। हम बनेंगे सुपर टोट्स। हम सुपर टोट्स बनेंगे तो सही, पर हम बनेंगे क्या? हम नागराज बनेंगे, क्योंकि नागराज सबसे ज्यादा पावरफुल है। अबे जा, फिर तुझे ध्रुव के बारे में कुछ नहीं पता। हम सुपर कमांडो ध्रुव बनेंगे। मेरे विचार में डोगा ज्यादा शक्तिशाली है। वो जब रात में निकलता है तो सड़कें सुनसान हो जाती है। हम डोगा बनेंगे। अबे जा, सड़कें तो पहले से ही सुनसान होती है जब डोगा निकलता है। आपस में लड़ो नहीं, इसका फैसला मैं करता हूँ। अगर हम चारों ही नागराज या सुपर कमांडो ध्रुव या डोगा बन गए तो फिर ये पता कैसे चलेगा कि अपराधी सबसे ज्यादा किससे डरते हैं? हमें तो वही बनना है ना जिससे अपराधी ज्यादा डरे। बात तो तेरी ठीक है कंप्यूटर। हम अलग अलग सुपर टोट्स बनेंगे और बाकी तीन का काम ये देखना होगा कि अपराधी उस सुपर टोट से डरे या नहीं। तो फिर तो फिर ठीक है, मैं बनूंगा नागराज। नागराज नहीं, नाग टोटराज। और मैं बनूंगा सुपर कमांडो टोड। मैं कुछ नहीं बनूंगा, वरना टोड्स एक्शन कौन कहेगा? अब बचा डोगा। तो फिर ठीक है यारो, मैं बनूंगा टोडा। चलो, ये तो तय हो गया कि हम में से कौन क्या बनेगा। अब ये भी तय हो जाए कि पहले कौन बनेगा।
इसका फैसला भी तू ही कर, वरना इस बात पर भी हमें बहस शुरू हो जाएगी। तू जो फैसला करेगा हमें मंजूर होगा। तो फिर सुनो, सबसे पहले नागटोट बनेगा शूटर। मैं नागटोट पर बन तो जाऊंगा, पर बनूंगा कैसे? मेरे पास सांप कहां से आएंगे? मैं विष पुकार कैसे फेंकूंगा? मैं रेंग कर दीवार पर कैसे चढ़ूंगा? मेरा कंप्यूटर किस काम आएगा? तुझे नागटोट बनाने की जिम्मेदारी मेरी। शूटर, अब तू नागटोट बनकर अपराधियों को डराने के लिए कमर कस लो। अब हमारा मकसद होगा सुपर टोट बनकर अपराधियों को डराना। सबसे पहले डरेंगे अर्दली और उसके साथी। अपराधियों की सामत आने वाली थी। सामत तो पुलिस की भी आई थी। इंस्पेक्टर छलांग सिंह, ये पुलिस के लिए बहुत ही डूब मरने की बात है। जो काम पुलिस को करने चाहिए उनको बाहर के लोग आकर कर जाते हैं। तुम समझ गए ना? मैं उन 4 मेढकों की बात कर रहा हूँ जो खुद को फाइटर टोट्स कहते हैं। कल रात भी उन्होंने उन 4 बदमाशों को पकड़वाया जो कि फिल्म का प्रिंट जलाने के इरादे से वहां आए थे। अगर सारे काम वो मेढक ही करते रहे तो फिर पुलिस की राजापुर में कोई जरूरत नहीं रह जाएगी और हमारी वर्दियां उतर जाएंगी। पिछले 1 महीने से राजापुर की पुलिस ने एक जेब कतरा तक नहीं पकड़ा। ये तुम्हें मेरी पहली चेतावनी है इंस्पेक्टर छलांग सिंह। राजापुर में अगले अपराधी पुलिस द्वारा पकड़े जाना चाहिए। आप खामखा ही पुलिस को दोष दे रहे हैं। कमिश्नर साहब, फाइटर टोट्स ने तो उन गुंडे को सिर्फ बेहोश किया था, पकड़कर तो हम उन्हें यहाँ लाए हैं। इसलिए तो मैं तुम्हें नौकरी से नहीं निकाल रहा। और हाँ, मैंने इसके अलावा तुम्हें एक और काम के लिए बुलाया है। देखो ये तस्वीर किसकी है? ये तस्वीर राजापुर में सिर उठाते एक अपराधी श्री घनचक्कर की है, जो राजापुर का सबसे बड़ा और पावरफुल अपराधी बनना चाहता है। सुनने में आया है कि राजापुर में इसने कहीं अपना अड्डा बनाया है, पर कहाँ ये कोई नहीं जानता। मैं चाहता हूं कि पुलिस इसे पकड़े। इसे पुलिस ही पकड़ेगी कमिश्नर साहब। दावे सिर्फ पुलिस ही नहीं कर रही थी, श्री घनचक्कर भी कर रहा था। श्री घनचक्कर को कोई नहीं पकड़ सकता। मैं एक दिन राजापुर का सबसे पावरफुल अपराधी बनकर रहूंगा। मुझे पुलिस से कोई खतरा नहीं। खतरा तो सिर्फ नागराज, ध्रुव और डोगा से। वैसे तो उनका कार्य क्षेत्र दूसरे शहरों में है, पर उनका कोई भरोसा नहीं, वो यहाँ भी आ सकते हैं। इसलिए मैं उन सुपर हीरोज की कार्ड तैयार करने में लगा हूं, ताकि कभी वो मेरे सामने आ भी जाएं तो मैं उनका मुकाबला कर सकूं। मैं तो ये भी नहीं चाहता कि उनके कारनामों पर बनी फिल्म किसी सिनेमा घर में चले। इससे इन सुपर हीरोज को बेकार की प्रसिद्धि मिलेगी। इसलिए मैंने नागराज के फिल्म के प्रिंट जलाने के लिए आदमी भेजे थे, लेकिन कब वक्त मेरे आदमियों को असफलता का मुंह देखना ही पड़ा। खैर, हमारे धंधे में तो यह सब चलता ही रहता है। इंस्पेक्टर छलांग सिंह अपने अभियान पर निकल पड़ा था। खबर मिली है कि श्री घनचक्कर राजापुर में नशा बेच रहा है। हमें स्कूल कॉलेजों के बाहर कड़ी नजर रखनी होगी, ताकि नशे के सौदागरों को पकड़ा जा सके। पर सौदागरों ने नशे को ठिकाने लगाने का खोज निकाला था नया तरीका, शुद्ध शाकाहारी भोजनालय। हमारे यहाँ शुद्ध घी का तला हुआ ताजा चिकन मिलता है। 2 प्लेट गांजा पुलाव, 1 मटन शराबी, मेरे लिए स्मैक पराठा, मेरे लिए 1 प्लेट कोकिन बिरयानी, 2 चरस नान, दाल अफीमी। चम्मच, करछी और लोटा और थाली बहुत खुश थे। वाह, खूब माल बिक रहा है। अर्दली के दिमाग का भी जवाब नहीं। यहाँ हमारे बंदे बंधाए ग्राहक ही आते हैं। ये हमारे ढाबे में नशीला खाना खाने आते हैं और चले जाते हैं। पुलिस को कभी पता नहीं लगेगा कि एक मामूली सा ढाबा नशे का अड्डा है। पुलिस को भले ही पता ना लगे, लेकिन ठाक धाड़ उफ, नागटोटराज को सब पता है। इसका हुलिया देखो, इसकी वर्दी देखो, ये तो नागराज है। मैंने नागराज की तस्वीर देख रखी है। नागराज की शक्ल ऐसी नहीं है। नागटोटराज एक्शन। अगर ये नागराज नहीं है तो फिर इसकी कलाई से सर्प रस्सी क्यों निकल रही है? बेवकूफ, वो खुद को नागटोटराज कह रहा है।
इस कहानी को यहीं खत्म करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 में। तो मिलते हैं इसके पार्ट 2 में, तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को आप लाइक कर देना, चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एक अच्छा सा कमेंट भी कर देना। और आप हमें सपोर्ट कर सकते हो, या तो आप हमारे चैनल के मेंबरशिप ले सकते हो, उसको ज्वाइन कर सकते हो, या आप हमें डायरेक्टली भी सपोर्ट कर सकते हो। ओके, थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो।